Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher MB Slim, Senior Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College Sahiwal. I welcome you to the DPS digital classes. Let's start our today's lecture. Dear students, हम चैप्टर नंबर 8 वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने पीरियोडिक वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स के बारे में सीखा। आज हम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक में इस्तेमाल होने वाली हम चंद एक बेसिक टर्म्स को रिवाइज करेंगे। तो हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन between two identical waves passing through the same medium in opposite direction। अगर दो आइडेंटिकल वेव्स एक ही मीडियम में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो इन दोनों वेव्स में इंटरफेरेंस की वजह से स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। अगर एक कंप्रेशन के नीचे एक कंप्रेशन आ जाए या एक रेरफैक्शन के नीचे एक रेरफैक्शन आ जाए तो ऐसी सूरत में इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। लेकिन अगर एक कंप्रेशन के नीचे रेरफैक्शन आ जाए या एक रेरफैक्शन के नीचे कंप्रेशन आ जाए तो ऐसी सूरत में इनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये रिजल्टेंट वेव जो है ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ये बनने वाली रिजल्टेंट वेव जो है इसको हम स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। स्टेशनरी वेव में कुछ पॉइंट्स हमेशा रेस्ट पे रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एटसेट्रा, ये हमेशा रेस्ट में रहेंगे। और ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा रेस्ट में रहते हैं इनको हम नोड्स का नाम देते हैं। एट द सेम टाइम स्टेशनरी वेव में कुछ पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करते हैं और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करने वाले पॉइंट्स एंटी नोड्स कहलाएंगे। स्टेशनरी वेव में कोई से टू कंसेक्यूटिव नोड्स जो हैं उनका दरमियानी फासला लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है, यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ। इसी तरह से स्टेशनरी वेव के टू एंटी नोड्स का दरमियानी फासला भी हाफ ऑफ द वेवलेंथ की इक्वल होगा। लेकिन अगर हम एक नोड और एक एंटी नोड का दरमियानी फासला निकालना चाहें तो ये लैम्डा बाई 4 की इक्वल होगा। ऑर्गन पाइप, a sound producing element such as a flute can be taken as a organ pipe। यानी बांसुरी को हम एक ऑर्गन पाइप के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि बांसुरी में पैदा होने वाली जो म्यूजिकल साउंड है ये भी स्टैंडिंग वेव्स की वजह से होती है। फार्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। यहाँ पे v से क्या मुराद है? वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टेशनरी वेव्स इन एन एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट अप इनटू द अदर मीडिया सच एज एन एयर कॉलम। इससे पहले हमने पढ़ा कि हाउ स्टेशनरी वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग और अभी आज हम सीखेंगे कि स्टेशनरी वेव्स को हम एयर कॉलम में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
एन ऑर्गन पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। यानी एन ऑर्गन पाइप मीन एक बांसुरी जो है, दिस कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। एक बांसुरी में एयर कॉलम के वाइब्रेट करने की वजह से स्ट्रेशनरी वेव्स पैदा होती हैं और हमें एक म्यूजिकल साउंड सुनाई देती है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गन पाइप जो है वो कितनी तरह के होते हैं। ऑर्गन पाइप दो तरह के होते हैं, नंबर 1 ओपन ऑर्गन पाइप एंड नंबर 2 क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऐसा ऑर्गन पाइप जो दोनों एंड से ओपन हो उसको हम ओपन ऑर्गन पाइप का नाम देते हैं, और ऐसा ऑर्गन पाइप जो एक एंड से तो ओपन हो लेकिन दूसरे वाले एंड से क्लोज्ड हो उसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का नाम देंगे। आइए देखते हैं कि एक ओपन ऑर्गन पाइप में किस तरह से स्टैंडिंग वेव्स या किस तरह से स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं और इन स्टैंडिंग वेव्स की वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को इस ओपन एंड के सामने रखें तो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स पैदा हो जाएंगी। जो ओपन एंड्स हैं यहाँ पे एंटी नोड्स बनेंगे और इसके सेंटर में एक नोड बनेगा। क्योंकि ओपन एंड्स पे एयर मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर सकते हैं, लिहाजा इन ओपन एंड्स पे एंटी नोड्स बनेंगे और सेंटर में जो है वो एक नोड बनेगा। फर्ज करें कि फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी f1 है और इसकी जो वेवलेंथ है वो λ1 की इक्वल है। तो हम सीखते हैं कि हम λ1 और f1 की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन में जो ओपन एंड्स हैं यहाँ पे एंटी नोड्स बनेंगे और सेंटर में एक नोड बनेगा। फर्ज करें पाइप की लेंथ L की इक्वल है और हम जानते हैं कि एक एंटी नोड और नोड का दरमियानी फासला λ/4 की इक्वल होता है। यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम λ1/4 से नोट करेंगे बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन। यानी फर्स्ट मॉड की वेवलेंथ को हम λ1 से नोट करेंगे। इसी तरह से ये सेकेंड नोड और एंटी नोड का दरमियानी फासला भी λ1/4 की इक्वल आएगा। अगर आप इस पाइप की लेंथ को निकालना चाहें तो पाइप की लेंथ L इक्वल टू आएगा λ1/4 प्लस आएगा λ1/4। अगर हम इन दोनों टर्म्स को प्लस करें तो हमारा आंसर λ1/2 के इक्वल आएगा। इस इक्वेशन में से अगर आप λ1 की वैल्यू निकालना चाहें तो λ1 इक्वल टू आएगा 12, या इसको आप लिख सकते हैं 12/1, क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड करने से इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा और v इज इक्वल टू f1 मल्टीप्लाइड बाय λ1, where f1 is the frequency for the first mode of vibration and λ1 is the wavelength for the first mode of vibration। अगर इस इक्वेशन में से आप f1 की वैल्यू निकालें तो आएगा v डिवाइड बाय λ1। इक्वेशन नंबर 1 में हम λ1 की वैल्यू को निकाल चुके हैं, लिहाजा इक्वेशन 1 से आप यहाँ पे λ1 की वैल्यू पुट करेंगे और f1 की वैल्यू आएगी v divided by 12। Now this one is the frequency for the first mode of vibration। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन में वेवलेंथ की वैल्यू 12/1 है और जबकि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है वो v/12 की इक्वल है।
अब हम देखते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव फॉर द सेकेंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन। तो डायग्राम में सेकेंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए स्टैंडिंग वेव की वेव फॉर्म को दिखाया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। तो हम जानते हैं कि एक एंटी नोड और नोड का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 4 के इक्वल होता है, और सेकेंड मॉड के लिए इसको हम लैम्डा 2 बाई 4 से नोट करेंगे। इसी तरह से ये जो टू नोड्स हैं इनका दरमियानी फासला लैम्डा 2 बाई 2 होगा, और लास्ट वाला जो नोड और एंटी नोड है इनका दरमियानी फासला लैम्डा 2 बाई 4 के इक्वल आएगा। अगर हम इस पाइप की लेंथ को निकालना चाहें तो हम लिखेंगे लेंथ L इज इक्वल टू है लैम्डा 2 बाई 4 प्लस लैम्डा 2 बाई 2 और प्लस लैम्डा 2 बाई 4। अगर हम इन तीनों टर्म्स को प्लस करें तो हमारा आंसर 2 लैम्डा 2 बाई 2 के इक्वल आएगा। अगर आप इस इक्वेशन में से लैम्डा 2 की वैल्यू निकालें तो लैम्डा 2 की वैल्यू 12 बाई 2 के इक्वल आएगी। आप इस 2 को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इससे पहले हमने लैम्डा 1 की वैल्यू निकाली, दैट वाज इक्वल टू 12 बाई 1, और इस तरह से लैम्डा 2 की वैल्यू 12 बाई 2 की इक्वल होनी चाहिए। तो सिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए इस 2 को हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। लैम्डा n की वैल्यू क्या थी 12 बाई 1, तो लिहाजा लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12 बाई 2। फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू है f2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 2। इस वाली इक्वेशन में से f2 की वैल्यू v ओवर लैम्डा 2 की इक्वल आएगी। आप इक्वेशन 3 से लैम्डा 2 की वैल्यू इस इक्वेशन 4 में पुट करें, f2 इज इक्वल टू आएगा v डिवाइड बाय 12 बाई 2। अगर आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो उस सूरत में f2 की वैल्यू 2v बाई 12 की इक्वल आएगी, या हम लिख सकते हैं f2 इज इक्वल टू है 2f1, क्योंकि इससे पहले हमने प्रूव कर लिया कि v डिवाइडेड बाई 12 ये f1 की इक्वल है, लिहाजा v ओवर 12 की जगह पे f1 लिख सकते हैं। Now this one is a frequency for the second mode of vibration or for the second harmonic. Now we discuss how we can find the wavelength and the frequency for the third mode of vibration. डायग्राम में थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए स्टैंडिंग वेव की वेव फॉर्म को दिखाया गया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। एक एंटी नोड और नोड का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 4 के इक्वल होता है, और थर्ड मॉड की वजह से इसको हम लैम्डा 3 बाई 4 से नोट करेंगे, और टू नोड्स का दरमियानी फासला लैम्डा 3 बाई 2 की इक्वल आएगा। ये जो टू नोड्स हैं इनका दरमियानी फासला भी लैम्डा 3 बाई 2 की इक्वल आएगा, और लास्ट में नोड और एंटी नोड का दरमियानी फासला लैम्डा 3 बाई 4 की इक्वल होगा। अगर हम ऑर्गन पाइप की लेंथ को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं लेंथ L इज इक्वल टू है लैम्डा 3 बाई 4 प्लस लैम्डा 3 बाई 2 प्लस लैम्डा 3 बाई 2 एंड प्लस लैम्डा 3 बाई 4। इन तमाम टर्म्स को प्लस करने से हमारा आंसर आएगा 3 लैम्डा 3 बाई 2। अगर आप इस एक्सप्रेशन से लैम्डा 3 की वैल्यू निकालें तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू आएगा 12 बाई 3। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या थी 12 बाई 1, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 12 बाई 2, और लैम्डा 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 बाई 3। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू है f3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 3, और फ्रीक्वेंसी f3 की वैल्यू क्या आएगी v डिवाइड बाय लैम्डा 3, या हम लिख सकते हैं v डिवाइड बाय 12 ओवर 3।
अगर आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो आप लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू है 3V/2L। और V/2L क्योंकि F1 की इक्वल है, लिहाजा हम लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू है 3F1। तो हमने क्या देखा कि F2 जो है वो 2F1 की इक्वल था और F3 जो है वो 3F1 की इक्वल है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि Fn NF1 की इक्वल आएगा। यहाँ पे n की वेरिएशन क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करें तो F2 इज इक्वल टू 2F1 आएगा। अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो F3 इज इक्वल टू 3F1 आएगा। इसी तरह से अगर आप लेमडा n की वैल्यू निकालना चाहें तो लेमडा n इज इक्वल टू आएगा 12/n। तो हमने क्या देखा कि एक ओपन ऑर्गन पाइप में तमाम की तमाम जो फ्रिक्वेंसीज हैं इन पे आप इसमें स्टैंडिंग वेव्स को पैदा नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज पे ही इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स को पैदा कर सकते हैं। कौन सी डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज? विच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F1। यानी आप ओपन ऑर्गन पाइप में F1 फ्रिक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव्स पैदा कर सकते हैं, या 2F1 फ्रिक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव्स पैदा कर सकते हैं, या 3F1 फ्रिक्वेंसी पे इस पे आप स्टैंडिंग वेव्स को जनरेट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप में F1 फ्रिक्वेंसी भी शामिल है, F2 फ्रिक्वेंसी भी शामिल है, F3 भी इसमें शामिल है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इन ओपन ऑर्गन पाइप जो है दिस इज रिच इन हार्मोनिक्स, यानी इसमें तमाम के तमाम हार्मोनिक्स शामिल हैं। इसमें इवन हार्मोनिक्स भी शामिल हैं और ऑड हार्मोनिक्स भी इसमें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो क्लोज्ड एंड है यहाँ पे एक नोड बनेगा और ओपन एंड के ऊपर हमेशा एक एंटी नोड बनेगा, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में क्लोज एंड के अक्रॉस एयर मॉलिक्यूल जो हैं इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे एक नोड बनेगा। और ओपन एंड के अक्रॉस एयर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर सकते हैं, लिहाजा वहाँ पे एक एंटी नोड बनेगा। अब हम सीखते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट करें कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ L की इक्वल है। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव की वेव फॉर्म को दिखाया गया है। क्लोज ऑर्गन पाइप में ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा, जबकि क्लोज एंड पे एक नोड बनेगा। हम जानते हैं कि एक एंटी नोड और नोड का दरमियानी फासला λ/4 के इक्वल होता है, और फर्स्ट मॉड की वजह से इसको हम λ1/4 से नोट करेंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेंथ L इज इक्वल टू है λ1/4। अगर आप इस इक्वेशन में से λ1 की वैल्यू निकाल लें तो 4L की इक्वल होगी या 4L/1 की इक्वल होगी, क्योंकि 4L को 1 से डिवाइड करने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे V इज इक्वल टू है F1 मल्टीप्लाइड बाय λ1। अगर आप इस इक्वेशन से F1 की वैल्यू निकालें तो आएगा V डिवाइड बाय λ1। इक्वेशन 1 में से आप λ1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। इस तरह से F1 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आएगी V डिवाइड बाय 4L। Now this one is the fundamental frequency for the closed organ pipe, and λ1 is the fundamental wavelength for the closed organ pipe. Now we discuss how we can find the wavelength and the frequency for the second mode of vibration. Diagram में
सेकेंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए स्टैंडिंग वेव की वेव फॉर्म को दिखाया गया है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एंटी नोड्स और नोड्स बनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एंटी नोड और नोड का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 4 के इक्वल होता है। यहाँ पे सेकेंड मॉड के लिए इसको हम लैम्डा 2 से नोट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में इवन वेवलेंथ शामिल नहीं होते। क्लोज ऑर्गन पाइप में इवन वेवलेंथ मिसिंग होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड वेवलेंथ और ऑड फ्रीक्वेंसीज ही शामिल होती हैं। लिहाजा यहाँ पे वेवलेंथ को हम लैम्डा 3 से नोट करेंगे। एक एंटी नोड और एक नोड का दरमियानी फासला लैम्डा 3/4 के इक्वल लिखेंगे हम। और इस तरह से ये वाला नोड जो है और ये लास्ट वाला नोड, इनका दरमियानी फासला लैम्डा 3/2 के इक्वल आएगा। अगर आप ऑर्गन पाइप की लेंथ को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं लेंथ L इज इक्वल टू है लैम्डा 3/4 प्लस लैम्डा 3/2। अगर इन दोनों टर्म्स को प्लस किया जाए तो हमारा आंसर आएगा 3/4 लैम्डा 3। इस वाली इक्वेशन से अगर आप लैम्डा 3 की वैल्यू निकालें तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू आएगा 4/3L। तो हमने सेकेंड मॉड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम सेकेंड मॉड के लिए फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहते हैं। V इज इक्वल टू आएगा F3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 3। जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें इवन फ्रीक्वेंसीज और इवन वेवलेंथ मिसिंग होते हैं, लिहाजा यहाँ पे हम F2 और लैम्डा 2 का जिक्र नहीं करेंगे। इस वाली इक्वेशन में से अगर आप F3 की वैल्यू निकालना चाहें तो F3 इज इक्वल टू आएगा V डिवाइड बाय लैम्डा 3। इक्वेशन थर्ड से लैम्डा 3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। लिहाजा F3 इज इक्वल टू आएगा V डिवाइड बाय 4L/3। अगर आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो F3 की वैल्यू 3V/4L की इक्वल आएगी। या आप लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू है 3F1, क्योंकि इससे पहले हमने प्रूव किया कि V डिवाइड बाय 4L F1 की इक्वल होता है। नाउ दिस वन इज अ फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकेंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन और फॉर द सेकेंड हार्मोनिक। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द wavelength and the frequency for the third mode of vibration। तो डायग्राम में थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए स्टैंडिंग वेव की वेव फॉर्म को दिखाया गया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक एंटी नोड और नोड का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 4 की इक्वल होता है। लिहाजा इस एंटी नोड और नोड का दरमियानी फासला हम लैम्डा 5/4 की इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे लैम्डा 4 मिसिंग होगा और टू नोड्स का दरमियानी फासला लैम्डा 5/2 होगा और ये जो टू नोड्स हैं इनका दरमियानी फासला भी लैम्डा 5/2 की इक्वल होगा। अब लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप जो है हम लिख सकते हैं इक्वल टू है लैम्डा 5/4 प्लस लैम्डा 5/2 प्लस लैम्डा 5/2। अगर हम इन तमाम टर्म्स को प्लस करें तो हमारा आंसर आएगा 5/4 लैम्डा 5। इस वाली इक्वेशन से अगर आप लैम्डा 5 की वैल्यू निकालें तो लैम्डा 5 की वैल्यू 4/5L की इक्वल होगी। तो हमने थर्ड मॉड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू है F5 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 5। यहाँ पे हम F4 और लैम्डा 4 का जिक्र नहीं करेंगे, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें इवन फ्रीक्वेंसीज और इवन वेवलेंथ मिसिंग होते हैं।
F5 की वैल्यू आएगी V ओवर लेमडा 5, और लेमडा 5 की वैल्यू पुट करने से हम लिख सकते हैं F5 इज इक्वल टू है V डिवाइडेड बाय 4L ओवर 5। अगर आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, F5 की वैल्यू आएगी 5V ओवर 4L, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F5 इज इक्वल टू है 5F1, क्योंकि V ओवर 4L F1 के इक्वल है। तो हमने क्या देखा कि F3 3F1 की इक्वल था और F5 5F1 की इक्वल है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि Fn इज इक्वल टू है NF1। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, n की वैल्यू आप 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। n की वैल्यू आप इधर इवन नंबर्स में नहीं लेंगे, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में इवन वेवलेंथ और इवन फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती हैं। इस तरह से अगर आप लैम्डा n की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा n इज इक्वल टू आएगा 4L ओवर n। हमने देखा कि ओपन ऑर्गन पाइप में इवन फ्रीक्वेंसीज भी शामिल हैं और ऑड फ्रीक्वेंसीज भी शामिल हैं, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ और सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज ही शामिल हैं, इसमें इवन फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप जो है दिस इज रिचर इन हार्मोनिक्स, यानी उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसीज शामिल होती हैं, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप जो है उसकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली आवाज़ होगी, तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज मौजूद होने की वजह से। अब हम ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उनको हम समअप करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट मॉड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा 1 वाज इक्वल टू 12 ओवर 1 और फ्रीक्वेंसी क्या थी V डिवाइड बाय 2L। सेकेंड मॉड के लिए वेवलेंथ वाज इक्वल टू 12 बाई 2 और फ्रीक्वेंसी F2 वाज इक्वल टू 2V बाय 2L, या इसको आप 2F1 कह सकते हैं। थर्ड मॉड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू थी 12 बाई 3 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी 3V बाय 2L या 3F1। nth मॉड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा n 12 ओवर n की इक्वल आएगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n इंटू वी बाई 2L या NF1 की इक्वल आएगी। यहाँ पे n की वेरिएशन 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। अब हम क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए समअप करते हैं कि ओवरऑल हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट मॉड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू 4L ओवर 1 की इक्वल थी, जबकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू V बाय 4L की इक्वल थी। सेकेंड मॉड के लिए वेवलेंथ वाज इक्वल टू 4L ओवर 3, यानी 1 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा, एंड फ्रीक्वेंसी वाज इक्वल टू 3V ओवर 4L या 3F1। और थर्ड मॉड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू 4L ओवर 5 की इक्वल थी, जबकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5V ओवर 4L यानी 5F1 की इक्वल थी। तो हम क्या देख रहे हैं कि F1 के बाद 3F1 शामिल है और 5F1 शामिल है, जबकि इसमें इवन फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं। लास्ट में nth मॉड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा n इज इक्वल टू आएगा 4L ओवर n और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू Fn इज इक्वल टू आएगा n V डिवाइड बाई 4L या NF1। यहाँ पे n की वैल्यूज हैं वो 1, 3, 5 हम लेंगे और इसमें इवन नंबर्स नहीं आएंगे। इसके साथ ही
हमारे आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।